हेलो एवरीवन, यहाँ से हम स्टार्ट करें लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर हम बात करें, ये मोस्ट एक्टिव पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी का। और अगर हम इसकी थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर इसका कैसा है, कॉनिकल स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसकी वेट की बात करें, ह्यूमन अडल्ट की बात करें, अडल्ट ह्यूमन हार्ट की बात करें, उसका वेट रहेगा 250 से 350 ग्राम तक। और अगर हम इसकी ये बात करें कि साइज की, साइज इसका क्या होगा कि जैसे कि ये ह्यूमन की फिस्ट में ये पूरा आ जाता है, ह्यूमन के यानी कि मुट्ठी में ये जो हार्ट है ये कंप्लीट आ जाता है, इतना इसका साइज होता है। तो हार्ट कोई बड़ा नहीं होता, हार्ट काफी साइज इसका क्या होता है, छोटा होता है। अब हम बात करें इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी, ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। ये इसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूसली ये पंप कर रहा है ब्लड को, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता जा रहा है, तभी हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये किस किस से बना है, ये बना है ब्लड से, हार्ट से एंड ब्लड वेसल से। कि क्या क्या प्रेजेंट होगा इसमें, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। कौन कौन सी आई, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में क्या है, आर्टरीज में आया क्या, आर्टरीज में आया आपका, देखो आर्टरीज क्या करती है, ये ब्लड को, ये कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड को बाहर ले जाती है हार्ट से। ठीक है, ए फॉर आर्टरीज और ए फॉर अवे, मतलब ये अवे ले जाती है, बाहर ले जाती है हार्ट से। लेकिन जो वेन है, वेन क्या करती है, वो कैरी करती है ब्लड को टू हार्ट। ये ब्लड को क्या देती, हार्ट को क्या देती है, ब्लड देती है, पोर करती है। कैपिलरीज हैं, जो नेटवर्क है बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, जैसे कि इस टाइप में आपने देखा यहाँ फर्स्ट में, ये नेटवर्क है बिटवीन द वेन्स एंड आर्टरीज। जो ये नेटवर्क है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। इसके बाद हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या है, 4 चैम्बर्ड है। अब देखो इसमें 4 चैम्बर्ड कैसे हुए, ये 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट कौन सा हुआ इसमें, राइट आर्ट्रियम, सेकेंड वन राइट वेंट्रिकल, थर्ड वन लेफ्ट आर्ट्रियम और फोर्थ वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ये जो अपर चैम्बर है, यहाँ पे क्या हो गया, आपके आर्ट्रियम आ गया, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम आ गया। लोअर जो चैम्बर हो गया वो कौन सा हो गया आपका, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये बीच में से देखो ये अलग है वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये देखो स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हार्ट आपको क्लियर हो गया, ये कैसा है, 4 चैम्बर है। तो अपर पार्ट मैंने आपको बताया, अपर पार्ट में क्या था, ये अपर पार्ट में क्या है, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम है। ये दिस इज योर राइट आर्ट्रियम एंड दिस इज योर लेफ्ट आर्ट्रियम। उसके बाद ये कैसे और डिवाइडेड है, लोअर चैम्बर में, लोअर चैम्बर में क्या है आपका, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब है फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज। अब क्या होगा, फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प्ड। कहाँ ये बैक पंप करेगा, हार्ट में, बैक टू द हार्ट इन द राइट आर्ट्रियम बाय द वेना केवा, and when the right atrium contracts the deoxygenated blood is pumped into the right ventricle। चलो हम इसको थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, बॉडी, जितना भी बॉडी के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये ब्लड करेगा, ये कौन सा ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा ये कहाँ पोर करेगा, पहले आपके राइट आर्ट्रियम में। अब देखो ये सुपीरियर वेना केवा कहाँ से लाएगा ब्लड, आपका, आपके अपर बॉडी पार्ट से, आपके जो आ गए, आपका ब्रेन हो गया, आपका
अपर लिम्स होंगी, ये सारी आगे स्पीरियर वेना केवा, वहां से वो जो ब्लड लाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसको वो कहां पर करेगा, पोर कहां डालेगा, लेफ्ट आर्टरियम में। इस तरह से जो इंफीरियर वेना केवा है वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से लाएगा ब्लड और कहां पोर करेगा, राइट आर्टरियम में। अब ये चला गया राइट आर्टरियम में। अब ये राइट आर्टरियम के बाद जाएगा यूनिडायरेक्शनल। हमेशा ये जो देखो ब्लड हमेशा एक ही डायरेक्शनल चलता है, देखो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन तो एरो नहीं बना है, देखो इसी डायरेक्शन से चलते जाओ, ठीक है। अब ये कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में बीच में ये पार्टीशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकैप्सिड वाल्व। क्या बोलेंगे, ट्राइकैप्सिड वाल्व बोलेंगे। ये अब अब ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच के अब ये कहां जा रहा है, पल्मोनरी वाल्व में। कहां जा रहा है ये, पल्मोनरी वाल्व में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज में ये जाएगा और यहाँ पे जाके ये लंग्स के साथ, हमारे लंग्स के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और बदले में ये क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन कहां से आएगा, हमारा पल्मोनरी वेन से। देखो ब्लड निकला वो किससे निकला, पल्मोनरी आर्टरी से। अब वेन से क्या होगा, ये ब्लड आएगा, ये आया यहाँ पे किस साइड आया, ये लेफ्ट आर्टरियम में आया। लेफ्ट आर्टरियम के बाद ये कहां जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद देखो इसकी डायरेक्शन कहां जा रही है, ये एरो दिख रहा है ना आपको, ये एरो कहां जाएगा, ये अरोटा में जा रहा है। अरोटा से ये क्या करेगा, अदर बॉडी टिश्यूज में जाके ये क्या करेगा, चला जाएगा बॉडीज में, ये फैल जाएगा। और उसके बाद ये, और इस टाइम ये पल्मोनरी वेन में जब ये ब्लड आया लेफ्ट आर्टरियम में, ये कौन सा आया, यह हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड। और अगर हम राइट आर्टरियम की बात करें, वहां कौन सा ब्लड पोर होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब देखो ये अब हमने देखा यहाँ पे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अरोटा चला गया, अरोटा से ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अदर बॉडी टिश्यूज। और उसके बाद क्या होगा, फिर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड बनेगा, ठीक है, बॉडी टिश्यूज में जाके जो वेस्ट मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल, वो फिर से क्या करेगा, थ्रू इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा आएगा, कहां पे, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से फिर से वो कहां जाएगा, राइट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी, और वहां पे वो एक्सचेंज हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन फिर से आएगा और फिर से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस तरह से ये चलता रहेगा और इस तरह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती जाएगी। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इज पम्प्ड, कहां पे पंप करेगा, टू द हार्ट, इनटू द कौन सी साइड में करेगा, ये करेगा आपकी, कहां पोर करेगा, ये पोर करेगा राइट आर्टरियम में आएगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पोर करेगा, राइट आर्टरियम में। और किसके थ्रू, बाय द वेना केवा। वेना केवा आपने देखा सुपीरियर एंड इंफीरियर, और उसके बाद जो राइट आर्टरियम है वो कंट्रैक्ट होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, वो कहां आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, हार्ट पंप करेगा ब्लड को इनटू द लंग्स में जा रहा है ये, है ना, यानी राइट साइड जो राइट वेंट्रिकल है, उसके बाद वो पल्मोनरी वाल्व में, पल्मोनरी आर्टरी में गया, तो ये कहां जाएगा, ये ब्लड को कहां पंप करेगा, फाइनली ये ब्लड को पंप करेगा इनटू द लंग्स। यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जो लेफ्ट साइड है तो पंप करेगा बॉडी, पंप करेगा ब्लड को एंटायर बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स, खाली ये लंग्स में नहीं पंप करेगा। जब मतलब कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां पंप नहीं करेगा, लंग्स में, लेकिन उसके बजाय वो बाकी सारी बॉडी पार्ट्स में करेगा, जब वो अरोटा से निकल रहा था। द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स विद, कहां से आएगा, आपने देखा था डायग्राम में, कहां किसके थ्रू आएगा, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कैसे आएगा, ये इसके थ्रू आया था ना ऑक्सीनेटेड ब्लड, O2 कैसे आएगा, थ्रू द पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। अब है व्हेन द लेफ्ट आर्टरियम कंट्रैक्ट, तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपने देखा वो कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां फाइनली जाएगा, अरोटा में। कहां जाएगा, देखो आपने देखा ना यहाँ पे
पल्मोनरी वेन से आया, लेफ्ट आर्टरियम गया, लेफ्ट आर्टरियम के बाद ये कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ गया, अरोटा में गया। अब देखो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वैल्व होती है, वो कौन सी होती है, यहाँ पे देखो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ऐसा ट्राई कैप्सिड होती है ना, यहाँ पे क्या कौन सी होती है आपकी, वाई कैप्सिड होती है, VI, बाकी कैप्सिड के यही स्पेलिंग रहेंगे। So which transport the blood to all the parts of the body except the lungs, खाली ये lungs में ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट, when the oxygenated blood passes through the capillaries of different organ capillaries के थ्रू different organ में पास ऑन करेगा, it gives ऑक्सीजन देगा, सारी बॉडी सेल्स को along with ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा, एंड ऑल्सो जो ब्लड है also gives the digested food एंड अदर डिजॉल्व मटेरियल टू द बॉडी सेल्स, और ये इसके अलावा जो ब्लड है वो डिजॉल्व्ड फूड और डिजॉल्व मटेरियल देगा बॉडी सेल्स को। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो जाएगा एज अ वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये फिर से कहाँ एंटर हो जाएगा, ब्लड में। दिस ब्लड कीप्स ऑन रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल, और ये जो ब्लड है वो कीप्स ऑन प्रोसेसिंग रिमूविंग ऑन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड formed in the cells of the body. The whole process is repeated. अब ये देखो आपने देखा था ये जो प्रोसेस है ये अगेन एंड अगेन क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, फिर वो ऑक्सीनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, फिर से क्या होगा, ब्लड होगा, वो जो वेस्ट मटेरियल होगा, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन तो क्या होगा, जो फिर से जो ब्लड होगा थोड़ा सा वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीनेट हो जाएगा, फिर से वो कहाँ जाएगा आपकी राइट आर्टरियम में। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो रिपीट होता रहता है अगेन अगेन। मैंने बोला ना कि ये एक ऐसा ऑर्गन है कि जो कभी थकता नहीं है। सो द ब्लड कीप सर्कुलेटिंग इन द होल बॉडी एंड कीप सर्कुलेटिंग ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड एंड अदर मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एक हम जल्दी से यहाँ पे एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, ये कंसिस्ट होता है किससे, पंपिंग ऑर्गन से, हार्ट यानी कि हमारा हो गया, ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन्स, और ब्लड वेसल में ही ब्लड लिम्स भी आ सकते हैं, यहाँ खाली आप इसको ब्लड भी कर सकते हो जैसे कि हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी टिश्यूज थ्रू द वेना केवा सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। कहाँ ब्लड पोर होगा, कहाँ ब्लड आएगा, इस टाइम ये रिलैक्स होगा, कहाँ पे आएगा, राइट आर्टरियम, ठीक है। अब ये भर रहा है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब इसने कहाँ जाना है, राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो राइट आर्टरियम है ये कैसा होगा, कंट्रैक्ट होगा, तो ये ब्लड अपना कहाँ पोर करेगा, अब राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इस टाइम क्या है, रिलैक्स है जब ब्लड पोर होता है। अब देखो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो आके अब वो कहाँ जाना है, लंग्स में, ठीक है। अब ये गया लंग्स में, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, लंग्स में जो थी कार्बन डाइऑक्साइड वो चले गई, अब वहां से पल्मोनरी वेन से क्या हो गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, O2 जुड़ गया ब्लड के साथ। अब ये कहाँ पोर करेगा, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में इस टाइम जब पोर हो रहा होगा तब ये कैसा होगा, रिलैक्स। उसके बाद जब इसने आगे ट्रांसपोर्ट करना है तो लेफ्ट आर्टरियम कैसा हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, ये पहले रिलैक्स फॉर्म में होगा, फिर ये कंट्रैक्ट करेगा, जब इसने अरोटा में देना होगा, अरोटा से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी अदर पार्ट्स में। तो ये है हमारा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम।